सो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो पे हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर सैम्पल पेपर. सो this year in the board exam, 2 case study based questions you will get, and the questions will be MCQ type. So basically when you are preparing for MCQ type questions, already this is sufficient for your case study based question preparations. तो आप क्या कर सकते हो एक्स्ट्रा कुछ हर चैप्टर से. अभी सैम्पल पेपर आ गया और पुराने साल का सैम्पल पेपर, ये सारे सैम्पल पेपर से मिला के कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लो, जो कि आपको एक कॉन्फिडेंस दे देगा. ऐसे क्वेश्चंस का जो टाइप है वो आप चैप्टर को थोरोली पढ़े हो तो इसको कोई आपका ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कुछ दिक्कत नहीं देने वाला है. तो इसीलिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का. देखो ये जो पैराग्राफ में अभी दिया हुआ है सेमीकंडक्टर फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 14 का ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, तो इस पैराग्राफ के साथ जो क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे देखेंगे वो बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है. तो फिजिक्स में हम लोग लास्ट ईयर भी देखे थे, जो पैराग्राफ देता था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देता था, वो पैराग्राफ से वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूरा डिपेंडेंट नहीं है. तो आप थोरोली चैप्टर पढ़े हो, बुक पढ़े हो तो क्वेश्चंस अच्छे से आंसर दे पाओगे. ऐसे नहीं कि पैराग्राफ के अंदर ही सारे डिटेल्स, सारे डाटा आपको मिल जाएगा. तो चलो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो इसमें जो थ्योरी दिया हुआ है बेसिकली मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़ सकते हो. सेमीकंडक्टर डिवाइस इज ए पीएन जंक्शन विथ मेटेलिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइडेड द एंड ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ एन एक्सटर्नल वोल्टेज. तो इसमें 2 टर्मिनल होते हैं. इट्स ए 2 टर्मिनल डिवाइस. व्हेन an external voltage is applied across a semiconductor, the p side is connected to positive of the battery, n side negative terminal. It's called forward bias. तो forward bias किसको बोलते हैं, रिवर्स बायस किसको बोलते हैं, ये सारी चीज इधर लिखा हुआ है. और when the diode is forward bias, it is found that beyond the forward voltage called knee voltage, the conductivity is high. तो ये सारी चीज इधर लिखा गया है. When the diode is reverse bias, the reverse bias voltage produces very small amount of current, few microampere ऑर्डर पे आपका जो करंट मिलता है इन रिवर्स बायस कंडीशन. तो फॉरवर्ड बायस में जनरली मिली एम्पियर ऑर्डर में करंट मिलता है, और वो फॉरवर्ड बायस में कंडक्टिविटी हाई रहता है, करंट पास कर जाता है. तो जैसे एलईडी फॉरवर्ड बायस में वो ग्लो करेगा और रिवर्स बायस कंडीशन में वो ग्लो नहीं करेगा. एलईडी इज आल्सो डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड. ठीक है, तो ये सारी चीज इधर लिखा गया है जो कि तुम बुक में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि टाइम सेविंग भी होगा. एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इस बार आने वाला है. पहले साल जो केस बेस्ड क्वेश्चन था वो थियोरेटिकल क्वेश्चन 2 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा था. 1 एंड 2 करके 3 क्वेश्चंस था, सब यूनिट्स सबको जो था. तो इस बार फिर से वो पुराना मॉडल ला दिया है, जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन आ रहा है 4 ठो क्वेश्चन 4 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है. और क्वेश्चन नंबर 3 का एक और भी दे रहा है, मतलब आपको कुल मिला के 1 2 3 5 क्वेश्चन आ रहा है, और 3rd क्वेश्चन का ऑप्शन भी मिल रहा है. तो इस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा. तो देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हाँ, मैं टाइम सेविंग का बात कर रहा था. तो आप ऑलरेडी ये चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हो, तो पैराग्राफ नहीं पढ़ के भी आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आपको टाइम सेव करेगा. तो क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं रह रहा है, और अननोन पैसेज नहीं है. इट्स नॉट अ अननोन पैसेज, सो दैट यू हैव टू रीड. ये क्वेश्चन आप जनरल क्वेश्चन है, आप ऑलरेडी जानते हो, पढ़े हो सेमीकंडक्टर, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि पैराग्राफ से ये कोई लिंक ज़्यादा नहीं है. In the given figure, the diode D is connected to the external resistance 100 ohm. तो इधर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि 100 ओम के लगाया गया है. ये एक डायोड और रेजिस्टेंस और वोल्टेज का ये सर्किट दिया गया है. ईएमएफ कितना है इस सर्किट का, ईएमएफ दिया गया है 3.5 वोल्ट. द बैरियर पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस इज 0.5 वोल्ट. तो इसमें पोटेंशियल बैरियर जो है 0.5 वोल्ट ये डायोड के अक्रॉस में डेवलप हो रहा है. द करंट इन द सर्किट विल बी, पूछ रहा है कि सर्किट पे करंट कितना फ्लो होगा. तो करंट पूछ रहा है, तो ये एक क्लोज सर्किट है. आप इसको लूप लॉ यूज कर सकते हो. जैसे आप देखो ये सारी चीज को एक साइड आप ऐसे रख सकते हो 3.5 वोल्ट, और डायोड पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा है
ये है सोर्स वोल्टेज। बाकी डायोड पोटेंशियल मतलब ये जो पोटेंशियल डायोड के अक्रॉस में डेवलप हो रहा है, ये एक आप उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दीज आर द यूजर्स, दीज आर पोटेंशियल ड्रॉप, दीज आर क्रिएटिंग पोटेंशियल ड्रॉप। तो आप इसके लिख सकते हो 3.5 वोल्ट माइनस 0.5 वोल्ट माइनस IR इक्वल टू 0। ये लूप इक्वेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि ये पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, डायोड भी पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, तो पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो रहा है। तो ये कितना हो गया 3.5 माइनस 0.5, तो ये हो गया 3 वोल्ट। और IR को हम बाहर ले लेंगे, इस साइड पे ले लेंगे। हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट करना क्या है, करंट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें I इक्वल टू लिख देंगे 3 बाई रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हमारा हो गया 100 ओम की। तो 3 बाई 100 हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 वोल्ट बाई 100। तो 3 बाई 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर और ऐसे कर देंगे इसको, क्योंकि ऑप्शन में हमें मिली एम्पियर का ऑर्डर में है, तो मिली एम्पियर का ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, तो हम इसको एक काम कर सकते हैं कि 30 और इसको 1000 कर देंगे। एक 10 डिवाइड कर दिए, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड बाई 1000 मीन्स 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, मतलब ये मिली में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या 30 मिली एम्पियर, क्योंकि ऑप्शन में हमें मिली एम्पियर में दिया हुआ है, नहीं तो हम 3 बाई 100 करके भी रख सकते हैं, जो कि 3 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पियर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन हम देख के मिली में सारे ऑप्शन दिया है, तो मिली में हम कन्वर्ट कर दिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी सेकंड बिट चलते हैं। सेकंड बिट में कुछ डायग्राम्स दिया हुआ है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स द पीएन जंक्शन इज द रिवर्स बायस कंडीशन। तो इसमें हम देखना है रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस का कंडीशन हमें पता है, पैराग्राफ हमें पढ़े ना पढ़े कोई इशू नहीं है, हमें पता है कि रिवर्स बायस कंडीशन क्या होता है। रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है ना, ये डायोड लगा हुआ है और ये डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल को कनेक्ट होगा, मतलब लोअर पोटेंशियल को कनेक्ट होगा, और हायर पोटेंशियल को ये नेगेटिव कनेक्ट होगा एन साइड ऑफ द जंक्शन, एन साइड ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। तो इसको बोलेंगे रिवर्स बायस कंडीशन। तो ये सारे डायग्राम में देखेंगे कि कौन सा हायर पोटेंशियल है, कौन सा लोअर पोटेंशियल है, और हायर पोटेंशियल एन को लगना चाहिए। तो इधर देखो एन दिया है और ये ट्राइंगल मतलब पी। तो ये रेजिस्टेंस, ये सर्किट मतलब डायोड का सर्किट है, ट्राइंगल मतलब पी, लाइन मतलब एन, ये हमें पता है। तो अभी देखो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इधर -5 वोल्ट लगा है, इधर -12 वोल्ट लगा है। तो अभी देखो -12 वोल्ट और -5 वोल्ट, तो ये कंपेयर करेंगे, तो हायर पोटेंशियल कौन सा है, तो हायर पोटेंशियल ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव। इफेक्टिव पोटेंशियल अब देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, -12 ये -5, ठीक है। तो ये ज़्यादा नेगेटिव है, -7 एक्स्ट्रा ये नेगेटिव वोल्टेज है। तो मतलब ये नेगेटिव वोल्ट पोटेंशियल मिल रहा है एन साइड को, और एच कंपेयर टू इसको हम मतलब 5, ये हमारा एच कंपेयर टू ये पॉजिटिव मिल रहा है, इस साइड को पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये नेगेटिव में रह रहा है, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है, ठीक है, -12 हायर है और हायर पोटेंशियल नेगेटिव को मिल रहा है, लेकिन हायर नेगेटिव पोटेंशियल मतलब नेगेटिव पोटेंशियल मिल रहा है आपको एन साइड को। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस कंडीशन। फिर सेकंड बिट के लिए देखते हैं। सेकंड बिट के लिए देखो ये ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड मीन्स ये पोटेंशियल 0 है, ठीक है, और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव पोटेंशियल मिल गया एन साइड को, और एच कंपेयर टू ये 0 और नेगेटिव पे ये करेंगे तो 0 से भी ये कम है, ठीक है। मतलब ये कंपेरेटिवली ये आपको पॉजिटिव मान सकते हो, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव साइड को लग रहा है, जो कि हायर वैल्यू है, और ये 0 पॉजिटिव पे लग रहा है। तो मतलब ये भी एक फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो गया। इधर देखते हैं सी पे क्या हो रहा है ना, पॉजिटिव +5 वोल्ट और ये 0 वोल्ट। तो अभी देखो प्लस लग रहा है नेगेटिव साइड को, एन साइड को, और ये 0 वोल्ट लग रहा है प्लस साइड को। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कंपेरेटिवली पॉजिटिव एन साइड इज गेटिंग द पॉजिटिव हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये नेगेटिव पार्ट इज दिस 0 इज गेटिंग पॉजिटिव। तो ये हो गया रिवर्स बायस का कंडीशन, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, ओके, higher potential, positive value of higher potential is connected to the n side.
तो ये हो गया। उसके बाद ये पॉजिटिव डी को चेक कर लेते हैं। डी इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को कनेक्टेड है पी साइड और 5 वोल्ट कनेक्टेड टू नेगेटिव साइड। तो इफेक्टिव पोटेंशियल तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, और हायर पोटेंशियल पॉजिटिव है और पॉजिटिव पोटेंशियल पी को लगा हुआ है और 5 वोल्ट नेगेटिव को लगा है, तो ये भी एक फॉरवर्ड बायस का होगा। ये सब फॉरवर्ड बायस है, ये सब फॉरवर्ड बायस होगा, और ओनली ये ही रिवर्स बायस है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करके आपको चेक करना है इस टाइप का सर्किट दिया हुआ तो बेस्ड अपॉन वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड वी कैन क्लासीफाई डायोड एज। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ होता है हमको पता है कि वोल्टेज और करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ बनता है वो ऐसा करके फॉरवर्ड बायस में बनता है। ठीक है, तो ये तो ओम्स लॉ का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनता है कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, वोल्टेज और करंट का आई या वी का ऐसे भी ग्राफ बना सकते हो। तो ये करंट ये स्ट्रेट लाइन बनता है, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है। ये हमें ओम्स लॉ से पता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है। कुछ देर तक वो वोल्टेज धीरे धीरे ग्रो करता है, उसके बाद वो रैपिडली ग्रोथ करता है। ठीक है, तो ये एक ओमिक डिवाइस नहीं है, ये एक पैसिव एलिमेंट है। क्या पैसिव एलिमेंट किसको, पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? एक्टिव एलिमेंट जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ठीक है, ये सब एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि वो एम्पलीफाई करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, वो सर्किट में कुछ ना कुछ पावर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारी चीज़ एक्टिव एलिमेंट हो गया। रजिस्टर हो गया पैसिव एलिमेंट, जो चीज़ हम लगाए हैं और वो कोई भी सर्किट को पावर एक्स्ट्रा पावर नहीं दे रहा है, वो सब पैसिव एलिमेंट हो गया। तो डायोड इज नॉट ए पैसिव एलिमेंट, तो ये भी हो गया। बाइलेटरल डिवाइस, डायोड इज ए बाइलेटरल डिवाइस। डायोड इज बेस्ड अपॉन वी कैरेक्टरिस्टिक्स, डायोड बाइलेटरल नहीं है, डायोड बाइलेटरल डिवाइस नहीं है। इधर क्या लिखा हुआ था, इधर क्या लिखा हुआ था, इट्स ए टू टर्मिनल डिवाइस। बाइलेटरल इज डज नॉट मीन्स इट्स ए टू टर्मिनल। बाइलेटरल मीन्स दो साइड्स में कोई भी डायरेक्शन उसका फिक्स नहीं है, आप कर लगा सकते हो। बाई डायरेक्शनल, रजिस्टर बाई डायरेक्शनल हो सकता है, पर ये यूनि डायरेक्शनल है। मतलब ये पॉजिटिव पे आप कनेक्ट कर रहे हो डायोड को, तो ये क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस करेगा, और एलईडी लगा दे रहे हो तो ग्लो करेगा। ठीक है, बट इफ यू विल रिवर्स दिस तो एलईडी विल नॉट ग्लो, एलईडी ग्लो नहीं करेगा। तो वो यूनि डायरेक्शनल हो गया, मतलब डायरेक्शन चेंज कर देने से वो काम नहीं कर रहा है या काम में फर्क आ रहा है, तो ये बाइलेटरल डिवाइस नहीं है, तो नॉन ओमिक डिवाइस हो सकता है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये ओम लॉ को मानता नहीं है, तो बेस्ड अपॉन द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड वी कैन क्लासिफाई डायोड एज ए नॉन ओमिक डिवाइस। ये होगा सही आंसर। उसका और है, थर्ड बिट का जैसे और है, वो बोल रहे टू आइडेंटिकल पीएन जंक्शन कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज बाय 3 डिफरेंट मेथड एज शोन इन द फिगर। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन द जंक्शन इज सेम व्हाट देन द करेक्ट कनेक्शन विल बी। तो पीएन जंक्शन को हम सीरीज में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो करेक्ट कनेक्शन कौन सा हो सकता है? इधर देखो फर्स्ट वाले डायग्राम में क्या दिया है, पीएन पी दिया हुआ, एन दिया हुआ, एन दिया हुआ, पी दिया हुआ, मतलब एक पीएन फिर उसको रिवर्स कर दिया, एनपी लगा दिया, पॉजिटिव पी को लगाया, तो ये ऐसे सीरीज में नहीं होगा। ये देखो सेकंड वन, पीएन लगाया है तो सेम है, तो ये सीरीज में हो सकता है। एनपी लगाया तो ये भी सही होगा, ये भी रिवर्स बायस में है भले ही, पर ये भी सीरीज कनेक्शन है। ये फॉरवर्ड बायस में सीरीज कनेक्शन है, तो दोनों को हम सीरीज कनेक्शन बोल सकते हैं। तो सर्किट 2 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शंस, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन रह रहा है और एक मार्क हर एक क्वेश्चन होता है, तो 2 इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसे 29 और 30 क्वेश्चन दिया है, तो 30 क्वेश्चन और एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो लंबा नहीं करेंगे, एक वीडियो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि मे बी दिस वन और फ्रॉम अनदर सैम्पल पेपर विल कलेक्ट एंड विल डिस्कस अनदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें ग्राफ दिया हुआ है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस पर ग्राफ दिया हुआ है। पूछ रहा है कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड इज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस डायोड I equal to 15 milliampere to the resistance at V equal to minus 10 volt। तो बोल रहे हैं कि रेशियो निकालो, दैट इज ऑफ द डायोड, रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, दैट इज I equal to 15 मिलीएम्पियर। तो 15 मिलीएम्पियर ये वाले हैं, तो 15 मिलीएम्पियर में क्या करना है तुम्हें ना, डायोड का रेजिस्टेंस निकालो,
एंड उसका रेशियो जो वोल्टेज -10 वोल्ट है, मतलब यहाँ पे है, तब उसके साथ भी रेजिस्टेंस निकालो और उसका रेशियो निकालो, मतलब डिवाइड कर दो। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस निकालो और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस निकालो और डिवाइड कर दो, रेशियो निकालो। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा रेजिस्टेंस? फॉरवर्ड बायस में ये देखो, रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम डेल्टा वी बाई डेल्टा आई कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन आई, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। तो ये पॉइंट दोनों ने दे दिया है, 0.7 का है, ये 0.8 का है। 0.7 मतलब ये करंट का क्या है, 20 है, और 0.8 मतलब 20 मिली एम्पियर है, और 0.7 का जो करस्पॉन्डिंग है वो है 10 मिली एम्पियर। तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे ना, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। तो वोल्टेज चेंज कितना हो रहा है, 0.8 टू 0.7, तो 0.8 माइनस 0.7 कर सकते हैं। और पॉइंट चेंज कितना हो रहा है आपका करंट का, ये वोल्टेज चेंज हो गया, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। रेजिस्टेंस क्या होता है, डेल्टा वी बाई चेंज इन वोल्टेज बाई चेंज इन करंट। तो स्लोप निकाल सकते हो, तो वो तुम्हें रेजिस्टेंस दे देगा। और करंट कितना होगा, 20 माइनस 10, तो इसको ऐसा लिख दे रहा हूँ, 20 माइनस 10, और ये मिली एम्पियर में है, तो 10 टू द पावर -3 एक मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया फॉरवर्ड बायस के लिए। रिवर्स बायस उसको डिवाइड होगा, ठीक है। रिवर्स बायस के लिए क्या हो रहा है, ये वोल्टेज और ये ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो 1 माइक्रो एम्पियर ले सकते हैं करंट का, वोल्टेज अप टू 10 -10 वोल्ट, तो -10 वोल्ट -0, तो 10 वोल्ट ही ले लेते हैं मैग्नीट्यूड वोल्टेज का। 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई करंट कितना है, 1 माइक्रो एम्पियर मीन्स 1 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये रेशियो को डिवाइड कर लेते हैं, क्या होगा, ऊपर क्या है 0.8 माइनस 0.7, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 10 क्या हो गया, 10 हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है, 10 इंटू 10 टू द पावर -6। उसको ये इसको न्यूमरेटर को ले लेते हैं, तो 10 टू द पावर -6 क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 7 हो गया, और इसको इक्वल कर देंगे, तो 0.1 मतलब ये 10 टू द पावर -1, ठीक है, 10 टू द पावर -1 और 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 ये हो गया, ऊपर चला के 10 टू द पावर 2 हो गया, और नीचे 10 टू द पावर 7 है। तो इसको हम काट देंगे, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो 10 टू द पावर 5 बन गया, और ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -6 हो गया। तो ये हो गया 10 टू द पावर -5 -1 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6। तो रेशियो कितना होगा, डी ऑप्शन होगा, 10 टू द पावर -6। फॉरवर्ड बायस टू रिवर्स बायस, अभी उल्टा बोल देता, रिवर्स बायस टू फॉरवर्ड बायस, तो 10 टू द पावर 6 हो जाता, ठीक है। तो ऐसे ही जस्ट डिवाइड कर लेना होता, और हमें रेशियो रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना था, जो पॉइंट दिया है 15 मिली एम्पियर, और एक पॉइंट दिया है रेजिस्टेंस 10 वोल्ट पे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम वोल्टेज बाय करंट, जो हमें पढ़े हैं क्लास 9 या क्लास 10 में, स्लोप निकालना पड़ेगा, तो स्लोप निकाल देंगे और रेजिस्टेंस निकाल देंगे। तो ये सारी चीज़ देखो, हम एक बार भी नहीं पढ़े हमारा जो पैराग्राफ, तो पैराग्राफ नहीं पढ़ के भी क्वेश्चन सॉल्व कर दो। कोई क्वेश्चन सपोज लग रहा है कि कुछ डाउटफुल है, नहीं हो रहा है, तो एक बार पैराग्राफ पढ़ लो कि देखो कुछ उसे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पैराग्राफ पढ़ के टाइम वेस्ट मत करके, आता है क्वेश्चन तो फिर से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। चलो, तो ये हो गया केस स्टेट बेस्ड क्वेश्चन, जो कि इस साल का सैम्पल पेपर से हम लोग डिस्कस किया। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू। वीडियो अच्छा लगा होगा, you can like and subscribe to this channel. So see you in the next video. Thank you for watching.